नमस्ते। एस्ट्रोमेटा में आज आपका स्वागत है। आज हम वक्री ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। वक्री ग्रह क्या है, उसके सिग्निफिकेशंस क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या है। कई लोग वक्री शब्द सुन के डर जाते हैं। मेरे को भी काफी वक्त लगा था वक्री ग्रह के बारे में जानने में। पर वक्री ग्रह का रिजल्ट्स क्या होता है? वक्री ग्रह का मतलब है जो पृथ्वी, जब आप जन्म लिए हैं, जो पृथ्वी के पास में वो ग्रह आपके सबसे नजदीक था, इसलिए आपकी वो कुंडली में है। वक्रीय प्लेनेट का मतलब है जिसके टू साइड्स हो ना, या तो वो सोया हुआ है या वो जागा हुआ है। वक्री ग्रह बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, चेष्टा बली होता है, अपने से 3 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जब भी वक्री ग्रह की दशाएं चलती है तो इंसान के जीवन में वो काम करने पड़ते हैं जो उसने कभी नहीं किए हैं। एक कहानी के मुताबिक एक बार इंद्र देव का युद्ध असुरों के साथ हुआ था। जब युद्ध हुआ तो इंद्र देव ने शिव से उनका त्रिशूल मांगा, तो भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उनको दे दिया। जब वो त्रिशूल चलाने लगे, उस त्रिशूल उनका वक्र वक्र मतलब इतना हाई एनर्जी था उनका कि उस वो जब असुरों को मारने लगे तो देवता भी साथ में मरने लगे, तो उसके कारण देवता इधर उधर भागने लगे। जब विष्णु भगवान ने कहा, विष्णु भगवान ने नाम दिया, अरे शिव तो वक्र है। जब शिव वक्र है ये शब्द सुना, जब उनको समझ में आया कि उनकी एनर्जी कितनी हाई है। वक्रीय ग्रह का अर्थ है बहुत ज्यादा चेष्टा बली हो जाना, अपने से 3 गुना ज्यादा, टू मच एक्साइटेड। जब उनकी महादशा या अंतरदशाएं चलती है तो आपको रिजल्ट मिलने स्टार्ट होते हैं। अब आप दूसरा चीज ये समझिए कि जब भी वक्रीय ग्रह की दशा चलती है तो इंसान कोई ऐसा काम करना पड़ता है जो कोई भी करना नहीं चाहता है। वो चेष्टा बली हो जाता है। वो आदमी को मेहनत करने पे या कोई भी पर्टिकुलर काम करने पे बहुत ज्यादा फोकस दिला देता है। ये होता है वक्रीय ग्रह। वक्रीय ग्रह का मतलब है वरदान, शिव का वरदान। जैसे जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको विष्णु का रूप कहा गया है या विष्णु का अवतार कहा गया है, वैसे ही वक्रीय ग्रह को शिव का अवतार कहा गया है। जब आप वक्रीय ग्रह के बारे में समझेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि आपकी कुंडली में जब उनकी दशाएं चली है तो लाइफ में कितने बड़े मेजर चेंजेस आए हैं और वो दुनिया बदलने में सक्षम है। वैसे वक्रीय ग्रह वो बहुत कुछ बदल देते हैं। तो हम बात कर रहे थे भगवान शिव की। जब विष्णु ने इंद्र को कहा कि इनके 2 रूप है, वक्रीय मतलब टू साइडेड, या तो वो सोया हुआ आराम से है या उठेगा और मारेगा, तो शिव को जगाना ठीक नहीं है। शिव को जगाना ठीक नहीं है। इसका इसका कारण है कि या उठेंगे तो मारने लग जाएंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि कौन है कहाँ है, क्योंकि शिव एक ऐसे भगवान है जिन्होंने असुरों को, रावण को, देवताओं को, सबको वरदान दिया, बहुत इजीली दे दिया। तो ये वरदान है। आप ये देखिए इंदिरा गांधी की चार्ट में 9th का लॉर्ड वक्री होके 11वें घर में बैठा है। किसके घर में पैदा हुई? प्रधानमंत्री के घर में पैदा हुई। ओशो रजनीश जिनके 3rd हाउस के अंदर बृहस्पति उच्च का होके वक्री है, जब वो बोलते थे ना भगवान ओशो, तो उनकी बातें सुनने में लोगों को बहुत अच्छा लगता था। और आज भी कभी कभी उनकी वीडियो देखते हैं तो ऐसा लगता है कि काश मैं वहां होता उनको सुनने के लिए। तो उन्होंने बहुत बड़ा चेंजेस लाया, मतलब धर्म के बारे में, और बहुत कुछ उन्होंने ज्ञान दिया। तो भगवान ओशो की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो ये वक्रीय प्लेनेट, इंदिरा गांधी की कुंडली में देखेंगे 9th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में, 9th हाउस फादर का घर होता है। जवाहरलाल नेहरू जी के घर में वो पैदा हुई और 11वें घर में वक्रीय प्लेनेट बैठा है बृहस्पति। तो आप ये सोचिए कि वक्रीय प्लेनेट कितना बड़ा चेष्टा बली होता है। जैसे जैसे आप रिसर्च करेंगे आपको समझ में आएगा। आज मैं कुछ बताना चाहता हूं। 1st हाउस वक्रीय का मतलब, अगर किसी की कुंडली में पहले घर में वक्रीय प्लेनेट आ जाता है तो आप ये सोचिए कि आपने अपने पुनर्जन्म में शरीर पे बहुत ज्यादा फोकस किया, ध्यान दिया, अपने
अपने आप को शुद्ध किया है। सेकंड हाउस में जब भी वक्रीय प्लेनेट आता है आप एक्सट्रीमली रिच पर्सन देखेंगे उसको। थर्ड हाउस में अगर वक्रीय पैदा हुआ है किसी के है कुंडली में, थर्ड हाउस में किसी के वक्रीय प्लेनेट है तो वो आस पड़ोस में बहुत दान धर्म पुण्य रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा होगा। फोर्थ हाउस में अगर किसी के वक्रीय प्लेनेट है तो उसने पर्यावरण और पानी को बचाया है, इसीलिए उनको बहुत अच्छा घर मिलता है। फिफ्थ हाउस में वक्रीय प्लेनेट अगर है तो उस इंसान ने किसी ना किसी को पिछले जन्म में पढ़ाया है, पूर्व पुण्य से वो ज्ञान लेके आया है और अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है। छठे घर में जब भी कोई वक्री प्लेनेट आता है तो वो इंसान किसी को ऋण मुक्त करा के आया है। सातवें घर में जब भी वक्रीय प्लेनेट आता है ये बहुत बड़ा चेंजेस लाने लग जाते हैं। पहला और सातवां का आपको बहुत रेयर केस में मिलेगा, मगर जब पहला घर और सातवां घर में जब भी कोई वक्रीय प्लेनेट आता है तो बहुत बड़ा चेंजेस लाने लग जाता है। तो अभी मैं सिर्फ 7 ग्रह के बारे में आपको बताता हूं, मगर आपको ये समझना है वक्रीय प्लेनेट होना कोई बुरी बात नहीं है और ना ही इसको आप गलत तरीके से लीजिए। वो आपसे मेहनत करवाएगा, आपकी परीक्षा लेगा, आपको बहुत ज्यादा हिम्मत दे देगा, चेष्टा बली बनाएगा। तो ये चीज है। भी आपकी कुंडली में कोई वक्रीय प्लेनेट की महादशा आ जाए तो आपसे वो मेहनत करवाएगा। तो सबसे अच्छा है मेहनत करिए, नहीं करेंगे तो भी वो करवाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि वो करवाएगा तो हम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। वो आपसे ऐसे काम करवाएगा जो आप बिल्कुल भी करना नहीं चाहते हैं। तो सबसे अच्छा रेमेडी है वक्रीय प्लेनेट की आप जब भी दशाएं मेहनत करते रहिए और शिव की पूजा करिए, भस्म लगाइए, दूध का अभिषेक करिए। भगवान शिव की आप पूजा करते रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उनके वरदान का फायदा मिलेगा। ये बहुत सिंपल सा रेमेडी है, अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। क्योंकि आपने जरूर ये देखना है कि वक्री प्लेनेट के रिजल्ट्स कैसे कैसे मिलते हैं, उसके फायदे क्या होते हैं और उसके आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आता है और आपके आस पड़ोस में, आपके एरिया में, आपके स्टेट में कितना बड़ा चेंज आप ला सकते हैं। तो वक्री प्लेनेट की दशाएं तो आपको बैठना नहीं है, या तो आप जबरदस्ती करेंगे या आप अपने आप करिए। ये सबसे अच्छा रेमेडी है। तो ये वरदान है, रेट्रोगेशन होना कोई गलत चीज नहीं है। बस यही है कि इसे जैसे कि अभी जून 2024 के अंदर शनि वक्रीय हुए थे ट्रांजिट में, तो काफी लोगों के शरीर में लोअर एरिया में कमर से नीचे दर्द आना स्टार्ट हुआ, लोअर बैक में पेन आया, लोगों के पैरों में दर्द आया, क्योंकि वो चेष्टा बली हो गए थे और वो कुंभ राशि में बैठ के मीन राशि के रिजल्ट देने लग गए थे। तो इसका सिंपल सा, जो सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट होता है अगर वक्रीय हो जाए तो उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा आपको। तो अभी रेट्रोगेशन में ये 15 नवंबर तक चला था, शेयर मार्केट में उठा पटक हुआ बहुत भयंकर, शेयर मार्केट डाउनफॉल की तरफ निकल गया और काफी लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, शारीरिक कष्ट आए, पैरों में दर्द आई। ये रेट्रोगेशन के कारण हुआ था। तो रेट्रोगेशन जब भी ट्रांजिट में हो, आपके 8वें घर में कोई भी रेट्रोगेट प्लैनेट लाइक शनि रेट्रोगेट होके 8वें घर में बैठा हो और वो उसी स्थिति में रेट्रोगेट हो जाए तो 8वें घर के रिजल्ट वो आपको देगा। मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स देगा जो कमर से लोअर एरिया से रिलेटेड होता है और वो प्रॉब्लम काफी दिनों तक रहता है। तो आप इंसान को हमेशा ये समझना है कि रेट्रोगेशन प्लेनेट जब भी उसकी ट्रांजिट में आ जाए या महादशा आ जाए तो उसको हमेशा एक्टिव मोड में रहना पड़ेगा। एक्टिव मोड उसको काम करना है वो, क्योंकि वो प्लेनेट ऑटोमेटिकली करवाएगा। तो आप आराम से उसके प्लेनेट के साथ में चलिए तो आपको उसमें फायदे मिलेंगे। तो ये रेट्रोगेशन का आज मैंने वीडियो बनाया है, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।